हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर बेबी चैनल रावत ब्लॉग। तो आज है अहोई अष्टमी की मॉर्निंग। तो ये मॉर्निंग से स्टार्ट कर देता हूँ ब्लॉग। और सुबह सुबह उठ के सीरत खेल रही थी शीरत मिरर के सामने ना खड़े होके। बच्चों को बड़ा अच्छा लगता है। आपको ना सीरत राइम देखी है तो राइम लेकर उसको हंसी आ रही है। बिहार के केले, ये हमारे यहाँ के नॉर्मल केले हैं। ये ना बिहार से अच्छा। बिहार गया हुआ था, भाई कोई मीटिंग थी तो वहाँ से बिहार से केले। और ये हो रहा है सीरत का बात टाइम। सीरत बाथ टाइम। सीरत इज डूइंग बाथ टाइम। तो यहाँ पे मैं अहोई माता का वो चौकी लगा रही थी। तो अहोई माता का मैंने पहले ये चित्र था, ये चिपका लिया, आसन लगाया, उनका सारे करवे रख दिए थे। और व्रत कथा पढ़ी थी। तो व्रत कथा पढ़ के सुनाती हूँ मैं कि अहोई माता की जो व्रत कथा है उसमें एक स्टोरी है। मुझे तो पर्सनली बहुत पसंद है, मैं वैसे भी सुन लेती हूँ। तो मैं इसमें शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ कि एक साहूकार की बेटी जहाँ मिट्टी काट रही थी उस स्थान पर स्याही अपने साथ बेटों के साथ रहती थी। मिट्टी काटते हुए गलती से साहूकार की बेटी की खुरपी से चोट से स्याहू का एक बच्चा मर जाता है। इस प्रकार ना स्याहू माता उस लड़की से नाराज़ हो जाती हैं और उसको श्राप देती हैं और श्राप में उसकी कोख बांध लेती हैं। फिर स्याहू उसको वचन देती हैं कि ना तेरी सात भाभियाँ हैं, उनमें से किसी से भी तू वो क्षमा याचना करती है कि है ना मेरे से गलती से हुआ है। तो फिर स्याहू माता उससे कहती है कि अब तो मैंने तेरे को श्राप दे दिया है, पर उसके बदले मैं तेरे को उपाय बताती हूँ कि तेरी जो 7 भाभियाँ हैं ना उनमें से तू कह के किसी से भी अपनी उनसे बोल सकती है कि वो कोख बंधवा लें तेरी जगह। तो 7 में से सारे भाभियाँ उसको मना कर देती है। तो जो सबसे छोटी भाभी होती है ना वो बोल देती है कि ठीक है अपनी ननद से कि आप मेरी वो कोख बंधवा लो। तो ऐसे जैसे ही उसकी कोख बंधवा लेती है तो उसकी क्या होता है, उसके बाद जो उसके 7 बच्चे होते हैं वो सातों बच्चे ना 7 दिन के बाद मर जाते हैं एक करके। तो वो ना बहुत परेशान हो जाती है। फिर वो एक ब्राह्मण को बुलाती है, उससे उपाय पूछती है कि कैसे मेरे बच्चे सारे मर जाते हैं। तो वो उनको बताते हैं कि है ना तुम्हारी जो कोख है ना वो स्याहू माता ने ना बांध रखी है अपने पास। तो वो उनसे पूछती है कि कैसे खुलेंगे। तो वो उनसे कहती है कि ना एक सिरोही माता है, आप उनकी सेवा करो जाके, तो आपको ना वो उपाय बताएंगी। तो फिर वो रोज़ जाती है। जो सिरोही माता होती है वो गाय होती हैं, गाय के रूप में होती है। तो वो डेली ना वो जो छोटी भाभी होती है वो उनकी जाके सेवा करती है, उनकी गोबर वगैरह साफ़ कर देती है, उनकी मतलब जो भी गंदगी होती है वो साफ़ करके उनका अच्छे से ध्यान रखती है। तो एक दिन सिरोही माता खुश होकर बोलती है कि ये रोज़ कौन सफाई करके जाता है। तो वो एक दिन सुबह जल्दी उठ के देखती है तो ये छोटी जो भाभी होती है उसकी वही साफ़ कर रही होती है। तो वो बड़ा खुश होती है, उससे पूछती हैं कि भाई तू इतनी सेवा क्यों कर रही है। तो फिर वो उसको बता देती है कि ना तो आप मुझे अपनी सहेली स्याहू माता से मिलवा दो, उन्होंने मेरी कोख बांध रखी है। तो मेरी ना वो कोख खोल देंगे तो मेरे बच्चे जी जाएंगे। तो वो कहती है कि ठीक है आप मेरे साथ 7 समुंदर पार चलो, वो वहाँ पे रहती हैं। तो वो जैसे जाती है उन दोनों साथ में, तो एक रास्ते में एक पेड़ पड़ता है, उसके बीच नीचे वो सो जाती हैं। तो उस पर क्या होता है, पेड़ पे ना एक गरुड़ जो पक्षी होता है, तो एक गरुड़ पंखनी होती है, उनके बच्चे होते हैं। तो वो जो छोटी भाभी होती है वो देखती है कि ना वहाँ पे सांप जा रहा होता है उसके बच्चों को खाने के लिए। तो उनकी रक्षा करने के लिए ना उस सांप को मार देती है। तो वहाँ पे सारे में खून खून हो जाता है। तो जैसे ही गरुड़ पंखनी आती है देखने के लिए तो देखती है कि खून खून पड़ा है सारा। तो वो सोचती है कि इसने मेरे बच्चे मार डाले। तो वो ना उसको छोटी भाभी को मारने लग जाती है। तो फिर वो बताती है कि भाई मैंने तेरे बच्चे मारे नहीं हैं, मैंने तेरे बच्चों को बचाया है। तो वो खुश होकर कहती है कि ठीक है तू बता मेरे से क्या वचन मांगना चाहती है। तो फिर वो उससे बोलती है कि तुम मुझे ना
स्याऊ माता के पास ले चलो और उनके पास मेरी कोकबंदी पड़ी है, उसको खुलवा दो। तो वो कहती है ठीक है। तो वो ये लोग सारे तीनों सिरोही माता और ये छोटी भाभी और स्याऊ माता चले जाते हैं। और फिर वहाँ पे जैसे ही वो स्याऊ माता के पास पहुँचते हैं तो वो बोलती है उससे, सिरोही माता से, कि तुम तो बहुत दिनों बाद आई हो और बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या करूँ। चलो ऐसे करो, सबसे पहले उनके सर में जूं देख दो। तो वो छोटी भाभी होती है वो देख देती है जूं। तो वो खुश होकर जो स्याऊ माता होती हैं बोलती हैं बता, वो उसको वचन में देती हैं कि तेरे 7 बच्चे होंगे, 7 बहुएँ होंगे। तो वो ना उनसे पहले ही वचन ले लेती है कि वो बताती है फिर बाद में कि भाई तुम्हारे पास तो मेरी कोख बंधी पड़ी है, इसको खोल दो। तो स्याऊ माता बोलती है तुमने तो मुझे ठग लिया, और है ना फिर वो उसकी कोख को खोल देती है। और ऐसे वो जब अपने घर जाकर देखती है तो उसके 7 बच्चे होते हैं, 7 बहुएँ होती हैं और उसका परिवार बहुत हंसी खुशी चल रहा होता है। तो स्याऊ माता जैसे आपने सबको अपना सबकी संतान को खुश रखें, विपत्ति ना आने दें। तो ये थी अहोई माता की स्टोरी मेरी ज़ुबानी। तो यहाँ पे मैंने आसन लगा लिया था और कथा भी सुना दी आपको। तो ये सिंपल सा, जो जैसा अभी ना एकांश छोटा है तो वो छेड़छाड़ करता है, तो इसलिए हम बहुत सिंपल तरीके से रखते हैं। और यहाँ पे ना हमारे यहाँ पे ये 2 घड़े रखते हैं, 2 घड़े रख के इस पर जो ये अहोई माता की माला होती है उसका पूजन करते हैं। और हम यहाँ पे मैंने बस बहुत सिंपल सी पूजा करी है, जो मेरे को आती है उतनी। जैसे हमारे घर पे मेरी मम्मी करती है, मेरी सास करते हैं, तो वही हम करते हैं। तो यहाँ पे शिल्पी कर रही है अब पूजा। और यहाँ पे हमारी भाभियाँ भी आ गई हैं पूजा करने के लिए। तो हम लोगों ने 4 लोगों ने बैठ के अच्छे से व्रत कथा पढ़ी थी, सुनी थी, और एकांश भी मेरे साथ बैठा था। अब ये ना मम्मास बॉय हो गया ना, तो ये पीछा नहीं छोड़ता, इसको हर जगह मम्मा चाहिए होती है। और वैसे भी ना इस व्रत में भी बोला जाता है कि आपको अपनी संतानों को साथ में बिठा कर ही ये व्रत कथा पढ़नी चाहिए, बहुत अच्छा होता है। और जो भी भोग का सामान होता है ना, व्रत खोलने के बाद आपको अपने बच्चों को खिलाना चाहिए, और व्रत भी अपने बच्चों के हाथ से ही खोलना चाहिए। तो एकांश तो मेरे साथ बैठा था, और सीरत अभी छोटी है और वैसे भी वो सो रही थी, तो सीरत को नहीं बिठाया। वैसे ना हम भी अपने मम्मी पापा के साथ, मैं तो हमेशा ही बैठती थी हर जो भी व्रत कथा वगैरह होती है। यहाँ पे ना व्रत कथा जब पढ़ते हैं तो ना चावल लेते हैं अपने हाथों में, और है ना व्रत कथा पढ़ने के बाद उसको अपने ना पल्लू में बांध लेना चाहिए, क्योंकि अर्घ देते टाइम, जब रात को हम अर्घ देते हैं तब उसमें ये जल में डाल देना चाहिए चंद्रमा देवता को। तो यहाँ पे हम वही अपने पल्लू में बांध रहे हैं। चावल शुभ होते हैं बहुत, चावल ले सकते हैं, गेहूँ ले सकते हैं। तो गेहूँ तो थे नहीं, तो चावल हमने लिए हैं।
और यहाँ पे हम सारे लोग मिलके सूर्य देवता को अर्घ्य दे रहे हैं। अब ये हमारा चल गया है फ़ोटो शूट। तो फ़ोटोज़ खिंचवानी तो बहुत कंपलसरी होती है ना हम लेडीज़ों के लिए, तो यहाँ पे बस वो फ़ोटोज़ ही खिंचवा रहे हैं। ये देखो एकांश की मस्ती। यहाँ पे एकांश को शैतानियाँ कर रहा था। लड़के ना होते बहुत शैतान है। था इसके बाद सूखी मिर्च हमारे यहाँ पे सूखी मिर्च सबको बहुत ज़्यादा पसंद है, तो नॉर्मली हम बनाते ही रहते हैं। पसंद है तो मिर्च फ्राई ये आ गई हूँ मैं किचन में, तो मिर्च फ्राई कर रही थी। मिर्च मसाले मिला दे। अब यहाँ पे मैं और शिल्पी मिलके दोनों खाना बना रहे थे, क्योंकि आज ना मम्मा की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। तो यहाँ पे वैसे हम तीनों ही मिल के बना रहे हैं। यहाँ पे बन रही थी सब्जी और खीर, और सब्जी की आलू वगैरह छील रही थी मैं। तो यही हमारे यहाँ पे तो पूजा के टाइम यही सिर्फ खाना बनता है। खीर बन गई, पूड़ी बन गई, आलू का झोल बन गया, कचौड़ियाँ बन गई। तो यही सिंपल सा खाना होता है और हम लोगों को बहुत पसंद है ये खाना। कर दी मैंने। अब एक इनकी सब्जी काट के दिखा दे इधर, ऐसे यहाँ पे आलू आलू छिलते हुए दिखा दे। आलू ये चपाती आलू भी है। इनको भी काट के तो ज़्यादा फोकस कर ले यहाँ पे, हमारे हाथों में लग रहे हैं। हमें मत ज़्यादा वो करिए दिखाने की, हम आ रहे हो पीछे से करिए। और वहाँ पे चले जा कढ़ाई में, और उसमें चुन्नी दिखा दे। चुन्नी भी दिखा सकते, बस छिली गई सारे थोड़ी। और यहाँ पे हम मसाला मिला रहे हैं। ये बन गई है खीर, रेडी हो रही है। अभी खीर में तो बहुत टाइम लगता है ना, मंदी मंदी कैसे बनती है। और आटा ना तो मम्मी ही सही गूंथती हैं, हम लोगों से तो ना बहुत टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है पूड़ियों का आटा। तो यहाँ पे मम्मी से मैं पूछ रही थी मम्मी की तबीयत कैसी है। तो मम्मी को थोड़ा सा आराम लगा है, तो मम्मी हेल्प करा रही है। मैं सिर्फ आटा गूंद रही थी।
और ये रेडी हो गई है हमारी आलू गोभी की सब्ज़ी। और यहाँ पे पूड़ियाँ फ्राई हो रही हैं। और खीर भी रेडी हो चुकी है हमारी। उसके बाद हम आ गए थे तारे देखने, चांद का देखने गए थे। तारे देख कर ही अर्घ देना पड़ता है, तो यहाँ पे हम चांद देख कर अर्घ वो जल चढ़ा रहे हैं उनको। मम्मा को पानी पिला दो। ये है एकांश के साथ के हाथ से ही जल पी रहे थे। सीधे अभी भी सो रही थी, वो जगती है फिर खेलती है, फिर थक जाती है, फिर सो जाती है। मामी को भी बुला दो। तो एकांश को बड़ा खेल लग रहा था कि ये क्या कर रहे हैं। यहाँ पे एकांश ने बुलाया जल्दी को भी चल। खत्म कर दो मामी। क्या हो गया? क्या हो गया? सारा पन्नी मिला। बस बेटी बस चलो। ये है हमारा फूड ऑफ द डे, अहोई माता का प्रसाद में आज हमने जो बनाया है। उसके बाद हम आ गए थे घर वापस। और यहाँ पे हमने छोड़ा, शिल्पी को अपने घर जाना था तो शिल्पी को अपने उसके घर छोड़ा है। ये है शिल्पी का भाई, शिल्पी की सिस्टर। This old man, he played one. He played knick-knack on my thumb with a knick-knack, paddywhack, give a dog a bone. This old man came rolling home. This old man, he played two. He played knick-knack on my shoe with a knick-knack, paddywhack, give a dog a bone. This old man came rolling home. This old man, he played three. He played knick-knack on my knee with a knick-knack, paddywhack, give a dog a bone. This old man came rolling home. This old man, he played four. He played knick-knack on my door with a knick-knack, paddywhack, give a dog a bone. This old man came rolling home. This old man, he played five. He played knick-knack on my hive with a knick-knack, paddywhack, give a dog a bone. This old man came rolling home.